हाँ, तो ये हमारा लेक्चर 3 का पार्ट सी है। तो क्वेश्चंस नोट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे थे हम। क्वेश्चन नंबर 5 नोट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 नोट डाउन कीजिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन उसमें से एक है। हाँ, इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम एक कंसेप्ट आपको और देना चाहते हैं। हम फर्स्ट लेक्चर से आप लोगों को ये बात बता रहे हैं कि जब आप हायर स्टडी करोगे मैथमेटिक्स का, तो आपको जो है वो कोऑर्डिनेट्स में बहुत सारी चीज़ आते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स। तो इतने पार्ट्स आते हैं मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते वक्त। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम्स है वो स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन 10th क्लास में घुसेड़ दिया है। तो खैर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है ये। आपके बुक्स में इस चीज़ को डील नहीं किया, लेकिन हम आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताने जा रहे हैं, उस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बेसिकली वो क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन का जो जनरल इक्वेशन होता है, किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। हम ऐसा कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस चीज़ को आप नोट डाउन कीजिएगा कॉपी पे। बेसिक ये क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, 12th में बताया जाता है कुछ कुछ जगहों पे, लेकिन ये मेरा मानना है कि अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ अगर आपको मिल रहा है तो उस चीज़ को आपको अपने मेमोरीज में जरूर डालना चाहिए। तो क्या था हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, जहाँ पे ए जो है वो कोफिशिएंट है एक्स का, वाई का कोफिशिएंट बी है, और सी जो होता है वो कॉन्स्टेंट वैल्यूज होते हैं, मतलब कुछ वैल्यूज होते हैं। जैसे हम इस चीज़ को अगर ऐसे कनेक्ट करें, जैसे 5x प्लस 5y प्लस 5 इक्वल टू 0 है ना। तो जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये जो लाइन है वो कैसा है। आपको किसी भी इक्वेशन से ये हम पता कर सकते हैं कि वो लाइन कैसा होगा। तो हमको पता है, अभी खैर आप लोगों को उतना नहीं पता होगा, तो हम आपको जैसे बता देते हैं इसका लाइन कैसा होगा। तो ये जो लाइन आएगा वो ऐसा आएगा, x पे -1, y पे -1, ये लाइन आएगा। दिख रहा है क्या? मतलब मेरे को ये पता था कि अगर हम जनरल इक्वेशंस पता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू होता है 0, तो अगर हमको कोई भी इक्वेशन अगर दे दे तो उस लाइन का हम पीएचडी कर सकते हैं उस लाइन के बारे में। मतलब वो लाइन के बारे में हम स्लोप निकाल सकते हैं, इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं, वो एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कर रहा है, वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कर रहा है, हम सब कुछ निकाल सकते हैं। बेशक ये हायर स्टडीज़ है, लेकिन अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है तो चीज़ को कैप्चर कीजिए, नहीं आ रहा है तो भी आप कैप्चर करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। क्योंकि पढ़ाना बेशक अच्छा लगता है, हम आपको पढ़ाएंगे और मज़ा आता है इसलिए हम आपको पढ़ाएंगे। एक्स्ट्रा भी चीज़ देना अच्छा लगता है, देंगे। आपका काम होना चाहिए उस चीज़ को बस अपने मेमोरीज में डालना। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स होते हैं टू द पॉइंट पढ़ाते हैं और एक्स्ट्रा चीज़ जो नहीं बताते उसका प्रॉब्लम्स क्या होता है। जब आप अच्छे लेवल का एग्जाम का कंपटीशन का प्रिपरेशन करोगे, आईटी जैसा एग्जाम जैसा का, तो आपको तब जाके पता चलेगा कि अभी तक जो है वो रूट के अंदर का वैल्यू 2 जो है उसको हम लिख ही नहीं पा रहे हैं कि 1/2 है। बेसिकली बहुत सारे बच्चों के साथ ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं कि रूट 2 का वैल्यू 2 का पावर 1/2 होता है। ये तो 10th क्लास जब पास कर जाते तब पता ही नहीं होता कि ये बेसिकली ऐसा होता है। तो इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा जरूर पढ़ना चाहिए इंसान को। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, 5x प्लस 5y प्लस 5 इक्वल टू 0 था, तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं। आपको ये हम इसलिए बताएं क्योंकि अब हमको इतना तो पता चल गया कि जो भी स्ट्रेट लाइन होगा उसका इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के टर्म होगा। ए पॉजिटिव हो सकता है, बी पॉजिटिव हो सकता है, ए निगेटिव हो सकता है, बी निगेटिव हो सकता है, सी पॉजिटिव हो सकता है, सी निगेटिव हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो जैसे 5x प्लस 5y प्लस 5 इक्वल टू 0, हमको बस इतना दिखना जाना चाहिए कि जो एक्सप्रेशन है वो इससे कनेक्ट हो रहा है क्या। अगर ये कनेक्ट हो रहा है इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, बस इतना सा समझना आपको। ठीक है, अब सुनिएगा क्वेश्चन क्या था, नोट डाउन कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5। हम थोड़े पीछे हो गए बेशक, क्योंकि हम अभी 3rd ईयर में गए, और हम अगर स्टार्टिंग से ये वीडियोस बनाए होते तो शायद अभी हम 10th 11th 12th कि मैथ्स को पढ़ा दिया होता। और मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री भी अच्छा, तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री के भी वीडियोस को भी हम बना के डाल दिए होते ये 2 साल में। लेकिन कुछ क्या होता है ना कि कहावत है कि टाइम से पहले और किस्मत से अधिक किसी को नहीं मिला आज तक। तो यही बात है, मतलब
ऐसा लगा ना कि जब 2 साल बीत गया तब अब ऐसा लगता है नहीं यार मतलब ये कर, क्योंकि मेरा ये मानना है अभी भी कि ऑनलाइन से एजुकेशन जो है वो आप 100% नहीं कर सकते हैं। ये मेरा अभी भी मानना है कि एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन से आप 100% नहीं कर पाते हैं और नहीं कर पाइएगा। इसका रीज़न ये है सिंपल कि हर बच्चे को, मुझे ये बात पता है कि हर बच्चे जो हमारे, अगर 100 बच्चे को अगर हम पढ़ा रहे हैं उस 100 बच्चे में से 10 बच्चे को तो आप छोड़ दीजिए जिसको डॉट्स ही नहीं आता। उसका रीज़न ये है कि वो कुछ सोचता ही नहीं है, तो वैसे बच्चे को डॉट्स नहीं आएगा। जो बच्चा जितना तेज होगा उसको उतना ही डॉट आएगा, ये मेरा मानना है। मतलब इंग्लिश में भी एक कहावत है, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूज़न, नो स्टडी नो कन्फ्यूज़न। ठीक है, तो मतलब आप जितने ज़्यादा पढ़ोगे आपको ऑब्वियस बात है बहुत सारे डॉट्स आएंगे माइंड में, है ना, बहुत सारे डॉट्स आएंगे। तो 90 अगर स्टूडेंट्स को डॉट आ रहा है इसका मतलब 90 स्टूडेंट्स का 90 डॉट आएगा। मतलब सारे के हो सकते हैं कि कुछ के सेम हो कुछ के अलग हो, लेकिन हर बच्चे का अलग अलग डॉट्स हो। तो बेसिकली क्या होता है ऑनलाइन में आजकल चूतियापा बना जा रहा है पैसा लेकर के। फ्री कंटेंट अवेलेबल है, आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपसे पैसा लेकर के अगर कोई पढ़ा रहा है तो वो चूतियापा करा, सिंपल सी मतलब यही है। क्यों? क्योंकि क्या होता है जब हम ऑनलाइन में पढ़ाते हैं, पहली बात ये कैमरा के आगे हम भौंक रहे हैं, एक तरफ से ही भौंक रहे हैं, किसी बच्चा को हम कुछ बता नहीं रहे, मतलब अपना एक वीडियोस बना रहे हैं। दूसरी बात कि एक टाइम जब लाइव चैट होता है तो उस टाइम 100 बच्चा कनेक्ट अगर है मिनिमम, तो 100 एक बार कमेंट आता है। तो कोई माइका लाल दुनिया का ऐसा पैदा नहीं हुआ जो 100 कमेंट को अपने माइंड में एक बार स्टोर करके और सबका रिप्लाई दे दे, ऐसा आज तक कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ। तो इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो बस एक चूतियापा बनाने का प्रोसेस है, और जिस प्रोसेस में आप लोगों को नहीं जाना है, फ्री कंटेंट जो मिल रहा है आपको यूट्यूब से वो चीज़ आप करें, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, वो चीज़ आप बेस्ट है। मतलब आप फिर बाकियों के कंपेयर में आप बेस्ट है। क्यों? आप बिना पैसा का एजुकेशन ले रहे हैं, और जब आपको लगे कि ऑफलाइन क्लासेस खुल चुकी है तो आप जाइए वहाँ से पढ़िए, क्योंकि कभी भी ऑनलाइन प्रीफर बिल्कुल मत कीजिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये मेरा पर्सनल जो है वो आप लोगों के लिए गाइडेंस है। तो खैर क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा है, क्वेश्चन नंबर लिखिएगा 5, अच्छा क्वेश्चंस में से एक है, जरूर इस क्वेश्चन को, ये भी बेसिकली बात है कि सीबीएसई 2019 में पूछा हुआ था। सीबीएसई 2019 का ये प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखिएगा क्वेश्चन प्लीज। पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए, जिसका कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखा है 2,1, ठीक है, एंड बी जिसका कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखा है 5, -8, 5, -8, सच दैट AP अपॉन AB इक्वल टू 1/3, यहाँ कहीं पे P होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स हम x, y मान रहे हैं अभी। अब कह रहे हैं if P lies on the line 2x - y प्लस k इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस क्वेश्चन को सुनिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, मैथमेटिक्स टफ नहीं होता, ये भी मेरा मानना है, ठीक है। मतलब कुछ चीज़ है जो अगर आपको टीचर अगर बेस्ट मिल रहे हैं ना मैथ्स के, तो आपका मैथ्स अच्छा हो जाएगा। ये टीचर पे डिपेंड करता है। मैथ्स बेसिकली सारे कंसेप्ट सारे चीज़ जो है ना वो टीचर पे डिपेंड है। अगर आपके टीचर अच्छे होंगे तो आपको जरूर 100% समझ आ देंगे, और अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको तो वो टीचर का गलती, आपका गलती नहीं। क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन एक स्टेटमेंट बोले थे और बहुत हमको भी उनके इस बात को हम हमेशा फॉलो करते हैं। अगर मान के चले हमको कुछ आता है, और अगर हम सामने वाले को नहीं समझा रहे हैं तो उसका सिर्फ एक सादा सा मतलब है कि हमको वो चीज़ नहीं आता है। मतलब समझे, हमको अगर कोई चीज़ आता है, अगर हम सामने वाले को नहीं समझा पा रहे, इसका मतलब बेसिकली इतना सा मतलब है वो चीज़ कंसेप्ट मेरा क्लियर नहीं, वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा। तो आप ऐसा करें, आप किसी भी चीज़ को अगर हमसे पढ़ना हो तो आप ये वीडियोस देखें, और अगर कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को पूछिए। हम आपको यूट्यूब पे फिर वीडियोस बना के डालेंगे, या आपके व्हाट्सएप नंबर तक हम ये वीडियोस पहुंचाने का कोशिश करेंगे। क्योंकि ये मेरा मानना है कि अगर हमको कुछ आता है तो हम सारे बच्चे को समझा सकते हैं, ये मेरा मानना है। तो ए और बी का कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखा था, पी का कोऑर्डिनेट्स आपको निकालना था, क्योंकि दे नहीं रखा था। लेकिन ये बात आपको जरूर कह रहा था कि P का जो कोऑर्डिनेट्स है वो इस लाइन पे लाइज करेगा, क्या होगा, इस लाइन पे लाइज करेगा। सुनिएगा इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीज़ दे रखा है। AP अपॉन AB, प्रीवियस क्वेश्चन से कंसेप्ट आप लीजिए, AP अपॉन AB, तो AP कितना है, ये पार्ट अगर 1 है तो AB हमारा कितना है 3, उसका मतलब ये पार्ट को अगर हम 1 मान रहे हैं, ये टोटल 3 है, तो 3 में से 1 गया तो कितना है 2,
ये कॉमन सेंस जो अभी हम बता रहे थे ना, कॉमन सेंस मतलब कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये ए बी मतलब 3 है, ए पी हमारा 1 है, तो ए पी में से जब हम ए बी में से जब हम ए पी को घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 3 माइनस 1 क्या आएगा 2, तो ये वैल्यू आ गया 2। इसका मतलब रेशियो हमको पता चल गया, 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सुनिएगा क्या हो गया, क्या हो गया वैल्यूज आपको 1 और 2 के रेशियो में आया, तो x कोऑर्डिनेट निकालने का क्या था फॉर्मूला, mx2। फटाफट कैलकुलेट कीजिएगा, ये x वाला क्या आएगा, mx2 प्लस nx1 nx1 अपॉन m प्लस n, 5 प्लस 4 अपॉन 3, 5 प्लस 4 दैट इज 9, 9 अपॉन 3 दैट इज कह सकते हैं 3। आया क्या? अच्छा एक चीज और, सॉरी, मतलब कि जब हम mx2 कर रहे हैं ना, mx2 कर रहे हैं, हाँ ठीक है, मतलब ये मेरा वैल्यूज आया कितना 3, ठीक है। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, वाई कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं। वाई कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या होता है, यहाँ से वाई कोऑर्डिनेट्स हम निकाल रहे हैं, ये वाला वाई का वैल्यू क्या आएगा, my2 my2 मतलब प्लस ny1, हम कह सकते हैं क्या, तो माइनस देखिएगा, -8 प्लस 2 अपॉन 3 ये कितना है, -6 अपॉन 3 दैट इज -2। बोलिए तो हमारा जो p का कोऑर्डिनेट्स है वो ऐसे निकाल सकते हैं क्या आप, ऐसे निकाल सकते हैं क्या आप, x का वैल्यूज y का वैल्यूज निकाल लिए, और क्वेश्चंस में आपको हिंट दिया हुआ था। हिंट क्या दिया हुआ था कि जो पॉइंट्स है p का, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। और बेसिकली हम जानते हैं, हम अभी आपको जस्ट बताए हैं कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी होता है। बोलो हाँ या ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी होता है, अभी हम आपको जस्ट बताए हैं। और चूंकि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब ए बी क्या है हमारा, एक स्ट्रेट लाइन है, ए पी क्या है हमारा, एक स्ट्रेट लाइन है, पी बी क्या है हमारा, एक स्ट्रेट लाइन है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी पॉइंट्स होंगे, मतलब ये पॉइंट्स, 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 सारे पॉइंट्स, कोई भी अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉइंट्स पॉसिबल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, आपका आंसर होना चाहिए इन्फिनिटी। क्यों, किसी भी स्ट्रेट लाइन पे इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब ये तो समझ आ गया कि आपको ए बी जो है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। इस चीज़ को कनेक्ट करें तो देखिए आपको रिलेशन हम बताए थे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और हम आपको बता दिए थे कि ये जो सी होता है वो कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो सी के जगह आपको के डाल दिया गया है, एक्स का कोएफिशिएंट हम आपको बताए थे ए होता है, तो ए के जगह पे आपको 2 डाल दिया है, बी के जगह पे मतलब y का कोएफिशिएंट था b विथ साइन पॉजिटिव, यहाँ पे विथ नेगेटिव साइन, इसका मतलब इसको b के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, -1। क्यों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई के टर्म में, तो ऐसे ही आ जाएगा। तो b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू की जगह पे k है। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन दे रखा वो क्या है हमारा, वो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। ये चीज़ आपको क्लास 10th के शायद ही कोई टीचर आपको ये चीज़ बताए, इतना हमको जहाँ तक पता है। तो खैर आप एक्स्ट्रा लीजिए ये चीज़। तो आपको x कोऑर्डिनेट्स y कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट आप कर चुके हैं। आप इस वैल्यूज को इसमें डालें x और y की जगह पे, क्यों, क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि वो सेटिस्फाइड करा। तो x का वैल्यू की जगह पे x का पुटअप कीजिए, तो हम आपको अच्छे से कर दें ताकि कंफ्यूजन ना हो माइंड में भाई कि क्या कर रहे हैं सर, आप समझ में नहीं आ रहा है। मज़ा आता है पढ़ाने में, अगर क्लास अगर हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो मज़ा आ जाता है फिर पढ़ाने में। x का वैल्यू देखिए कितना हम निकाले थे भाई, भूल गए। x का वैल्यू कितना था भाई, 5 9 3 बटा 2 कितना, 3 माइनस y कितना था मेरा, y कितना था भाई, y कितना था यार, मिटा दिए पूरा। y का वैल्यू कितना आया था मेरा, y का वैल्यू था हमारा -2 है ना, -2, तो -2 डालिए, प्लस k इक्वल टू 0, 3 दूना 6, 6 माइनस 2 प्लस k इक्वल टू 0, 6 में से 2 गए 4, बोलो हाँ या ना, इक्वल टू 0, k इक्वल टू -4, बोलो हाँ या ना। इसका k का वैल्यू कितना है, -4। एक बार करेक्ट चेक में कर लो बैठो, टिक टॉक टाक। 2x माइनस y है ना, y 2x माइनस y प्लस, तो y का वैल्यूज कितना आया था, -2 आया था। तो जब -2 आएगा ना, यहाँ से देखिए, तो ये माइनस ऑलरेडी प्लस है और वैल्यू आया था, क्या आया था भाई, ये
माइनस, और y की जगह बेसिकली माइनस आया था, इसका मतलब y का वैल्यू आया था, उससे पहले क्या है माइनस साइन है। 3 2 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू कह सकते हैं 6 + 2 सट जाएगा तो -8, तो k का वैल्यू क्या है -8। ये क्वेश्चंस इजी ही है, टफ नहीं है, आपको बनने आने चाहिए, ठीक है। अगर कोई चीज़ इसमें डॉट आया हो तो आप वीडियोस में आप जरूर कमेंट में बता दें कि यहाँ पे डॉट है, टाइमिंग देख के कि कितना टाइम पे आपको डॉट आ रहा है, उस टाइम को हम देख करके फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना देंगे। फिर मज़ा आता है पढ़ाने में, बहुत मज़ा आता है भाई, बहुत मज़ा आता है। हम ऑफलाइन पढ़ाएंगे 2 साल बाद, टाइम आने दीजिए, फील करा देंगे कि हम कौन हैं, ये फील करवा देंगे। हम बाकी टीचर की तरह मजबूरी से नहीं पढ़ा रहे हैं, हम टीचर बाई चॉइस बनना चाहते हैं। 100 बच्चा अगर हमारे क्लास में होगा उसमें से 90 बच्चा को जरूर समझ में आएगा, 10 बच्चा को नहीं समझ में आएगा। इस बात को हम एक्सपीरियंस गेन किए हुए हैं कि 10 बच्चे जो होते हैं वो ई गोला का नहीं होता है, मतलब ध्यान ही नहीं देता पढ़ाई में, दिमाग उसे वो पूरा पैदल चलता है। उसको अगर हम बोल दें कि पटना जाना है और मेरे पास 4 चक्का है तो बोलेगा नहीं पैदल जाएंगे, तो भाई वैसा विद्यार्थियों को मैथ समझ में नहीं आता। कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स नहीं है मैथ कि सब बच्चा को घुस जाएगा दिमाग में, बड़े बड़े 30 मार्क खान को उठा के सीधे पटक देता है। ध्यान दीजिएगा, मैथ में बच्चों का खेल नहीं है मैथ। जिसको मजा आ गया फिर वो हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स और दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ेगा, वो मैथ 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 करेगा मेरे जैसे पागल जैसे। एक चीज़ मैथमेटिक्स का आपको हम क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप जरूर उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मैथमेटिक्स का वो ऐसा कौन सा वर्ड है, ध्यान से सुनिएगा, मैथमेटिक्स का ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें वॉवेल्स नहीं आते हैं। मैथमेटिक्स के ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिसमें वॉवेल नहीं आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप दे रहे हैं तो समझिए कि आप बाकियों लोगों के कंपेयर में आप मैथ्स की दुनिया में जीने की कोशिश कर रहे हैं और जिएंगे जरूर। हाँ, 10 मिनट आपके पास टाइम रहेगा, 10 मिनट्स, यू हैव 10 minutes to think the world in which no any vowels is present। तो मतलब बेसिकली विदाउट यूज ऑफ इंटरनेट, विदाउट यूज ऑफ इंटरनेट ये कंडीशन है साहब। गूगल पे आप सर्च करोगे मिल जाएगा, है ना। जब हम क्लास 10th 9th में थे ना, ये मेरे ब्रेन में कंसेप्ट आया था, तो हम लोगों ने बहुत ढूंढा था, ठीक है, बहुत ढूंढने के बाद जो है इसका आंसर हम लोगों को पता चला था। 10th में छोड़ दिए थे हम, नेट हम लोग पे टाइम नहीं था, 9th में हम लोग यूज़ नहीं करते थे। 10th में जब आए थे और हेल्प आपको करते थे, हिंट देते थे। एपी जब पढ़े थे ना क्लास 10th में, तब पता चला था कि अच्छा मतलब ऐसे वर्ड्स हैं जो क्या है वॉवेल नहीं आते हैं, उसका मैथ्स का मतलब बहुत अच्छा होता है। सारे बच्चे इस बात को नहीं समझ पाएंगे और सारे लोग नहीं जानते वो वर्ड्स। अगर हम बोल भी दें आपको मतलब नहीं समझ में आएगा, बहुत ऐसा चीज़ है वो। और मुश्किल से हम कह सकते हैं कि 3 वर्ड्स का वही वो वर्ड है, ठीक है। तो खैर उस चीज़ को आप कनेक्ट करिएगा, सोचिएगा, थोड़ा मैथ्स की दुनिया में जीने की कोशिश कीजिए, फील आएगा, मज़ा आएगा, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ मैथ्स से कनेक्टेड है। खैर हम नेक्स्ट वीडियोज़ फिर आपके लिए बनाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेक्शन फॉर्मूला बेसिक चल रहा था, क्लास क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 6 हम अब करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए फिर हम आपसे अलविदा लेना चाहते हैं और आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि मस्ती से पढ़िएगा, एंजॉय कीजिए। और 2 साल के इंतजार की जब हम ऑफलाइन में क्लासेस लेंगे और 101 रुपये मेरा फ़ी रहेगा, 101 रुपये मेरा फ़ी रहेगा ऑफलाइन में। और उस शहर में हम भौकाल मचाना चाहते हैं, बस भौकाल। थैंक यू।